पूज्य श्री हर्षवर्धन जी महाराज के द्वारा सुनिए श्रीमद् भागवत कथा। तो गोस्वामी जी कहती है, भाई को भाई अलग आलस हो, किसी भी प्रकार से प्रभु का नाम जपा जाए वो सदैव ही मंगल है। आचार्य गण कहते हैं, सर्वदा सर्वभावेना भजनीयो प्रियारिव, सदैव प्रभु का स्मरण होना चाहिए। जीव का यही जीवन सार्थक है जिसमें प्रभु का स्मरण बना रहे। केवल धन कमाने में, धन अर्जित करने में, इससे मानव तन को कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है। इसी तन से हम आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस मानव तन के अलावा कोई ऐसा योनि नहीं है, कोई ऐसा तन नहीं है जिसमें हम आप प्रभु को प्राप्त करें। यही मानव तन है जिसमें हम आप प्रभु की उपासना कर सकते हैं। और ये मानव तन में पाकर हम आप पशु की भांति ही जीते। प्रभु के बाद प्रभु तो दिए थे मानव तन की उपासना करके हमें प्राप्त करेगा, किंतु हम आप पशु के भांति ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। खाते पशु भी है, खाते मानव भी है, सोते पशु भी है, सोते मानव भी है। वंश वृद्धि पशु भी करते हैं, वंश वृद्धि मानव भी करते हैं, और मृत्यु का भय पशु को भी है और मृत्यु का भय मानव को भी है। बस अंतर इतना है कि हम आप इस तन में प्रभु का उपासना कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, सत्संग करते सकते हैं, और पशु नहीं कर सकते। और जब इस तन में हम आप भजन नहीं करेंगे, प्रभु का सत्संग नहीं करेंगे, तो ये तन पाने के बाद भी हम आप पशु तुल लेंगे, पशु की बात है। तो जितना हो सके प्रभु में अपने चित्त को लगाना ही इस जीवन का ये जीवन सार्थक है। जितना हम आप प्रभु का चिंतन करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो निष्ठा दो प्रकार की बताई है, मरकट और मार्जन। मरकट अर्थात होता है बंधन, मार्जन अर्थात होता है बिल्डिंग।
आप लोगों ने देखा होगा कि जो बंदर के बच्चे होते हैं वो बंदर को पकड़ कर रखते हैं, किंतु जो बिल्ली के बच्चे होते हैं वो बिल्ली को नहीं, बिल्ली उन्हें पकड़ कर रखती है। तो इसी प्रकार से आचार्य परंपरा से आचार्यों ने दो निष्ठा का प्रकार बताया, मार्गट और मर्जन। मार्गट अर्थात ये है कि प्रभु में भक्ति तो है, प्रभु का चिंतन है, प्रभु का स्मरण भी है, किंतु प्रभु की कृपा पे विश्वास नहीं है। भक्ति तो बहुत करता है, प्रभु के प्रति प्रेम भी बहुत है, किंतु प्रभु की कृपा पे विश्वास नहीं है। थोड़ा भी कष्ट में आता महाराज, थोड़ा भी कष्ट पाता तो संसार में दौड़ता, संसार के लोग के पास जाता। और महाराज हम आप जाते भी किसके पास हैं? संसार में जिसको हम आप अपना दर्द बताते हैं, दुख बताते हैं, आगे चलकर वही प्राणी हमें हंसी का पात्र बना देता है। अगर वही हम अपना दर्द हमारे सरकार से बताएं, प्रभु से बताएं, तो ना हम आप कभी हंसी के पात्र बनेंगे और जो हमारे दुख है उसका निवारण नहीं हो जाएगा। तो मरकट निष्ठा ये है कि प्रभु की भक्ति तो है, किंतु प्रभु की कृपा पे विश्वास नहीं है। और मार्जन निष्ठा ये है कि प्रभु की भक्ति भी करता है, प्रभु का पूजा भी करता है, प्रभु का पाठ भी करता है, प्रभु का पारायण भी करता है, साथ साथ प्रभु पे दृढ़ विश्वास भी करता है। उसे विश्वास रहता है कि संसार के लोग साथ दे या ना दे, ये संसार साथ दे या ना दे, किंतु मेरे सरकार अवश्य साथ देंगे। इस बात का ज्ञान तो होता है कि भले ही संसार मुझे त्याग दे, भले ही संसार मेरा साथ ना दे, किंतु मेरे सरकार कभी मुझे नहीं त्यागेंगे और मेरा साथ भी देंगे। ये दृढ़ विश्वास होता है, यही मार्जन निष्ठा है। ये कहता है जो भी है ना प्रभु, सुख भी है दुख भी है, लेकिन ये सब आप ही का है। कहता है ये दर्द भी दाग है, ये दर्द भी दौलत है, ये दाग भी दौलत है। कहता है ये दर्द भी दौलत है, ये दाग भी दौलत है, जो कुछ भी दौलत है मेरे प्यारे बस तेरे बदौलत है। आगे प्रभु जो भी है सुख भी दे दो, तब भी हम गुजारा कर लेंगे, दुख भी, क्योंकि दोनों तो आप ही हो, सुख भी आप ही देते हो, दुख भी आप ही देते हो। तो सुख हो या दुख, वो विश्वास केवल मात्र प्रभु पे करता है, यही मार्जन निष्ठा है। और प्रभु को प्यारे भी मार्जन निष्ठा वाला है। प्रभु कहते हैं जो भक्त मेरे लिए सर्वस्व त्याग कर मेरे शरण में आते हैं, उन पर मैं अपना सर्वस्व लुटा देता हूँ। कहते हैं कि उस शरण में तो आते हैं, किंतु जैसे थोड़ा विलंब हुआ तो महाराज संसार में भटकने लगते हैं। ऐसे भक्त प्यारे नहीं है। भक्त कौन प्यारे है? कहा कि कुछ भी हो, दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है, किंतु शरण केवल मेरा ही दिया है, केवल मेरी शरण में। प्रभु उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव न यथा में प्रियतम न आत्मयो निर्न शंकर अनच शंकर शरणो न श्री नहीं आत्मा च यथा भगवान। कहते हैं उद्धव जितने प्यारे मेरे भक्त मेरे लिए हैं ना, उतने तो ना ब्रह्मा है ना शिव है, मेरे बड़े भैया दाऊ दादा भी उतना प्यारे हैं। यहाँ तक ये नहीं महाराज, लोग सबसे अधिक प्रेम अपने अर्धांगिनी से करते हैं।
सबसे अधिक प्रेम अर्धांगिनी से कहती है। प्रभु यहाँ कहते हैं ना स्त्री नहीं आत्मा, जितने प्यारे मेरे भक्त मेरे लिए हैं उतना प्रेम तो मैं अपने अर्धांगिनी लक्ष्मी से भी नहीं करता। किंतु भक्त कैसा होना चाहिए तो कहे मार्जन निष्ठा वाला होना चाहिए कि उसे हम पे दृढ़ विश्वास हो। और महाराज अगर हम आप प्रभु के शरण में हैं तो केवल संकल्प मात्र लेना ही हमारा कार्य है, पूर्ण तो प्रभु स्वयं करते हैं। भक्त कहता है प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। तुझ जैसा परवर, भला ऐसा कौन होगा। कन्हैया मेरे प्यारे, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। मुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। थामा है मेरा दामन, थामा है मेरा दामन, आराम हो रहा है। मेरा नाम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा नाम की कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो बोले श्री वृंदावन के बिहारी लाल की जय। तो भक्त कहता है प्रभु आपकी कृपा से सारे काम हो रहे हैं। संसार तो एक माध्यम है कि महाराज हम एक कार्य कर रहे हैं जिसके द्वारा हमें धन मिल रहा है, जिसके द्वारा हमें कुछ प्राप्त हो रहा है, वो केवल माध्यम मात्र है। बाकी प्रभु वो तो आपकी कृपा से।
विचार करते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है केवल हम अपने बल पे कर रहे हैं, ये विश्वास होता है। किंतु ये माध्यम मात्र होता है, देखने मात्र होता है कि हम आप कुछ कर रहे हैं, हम आप कर नहीं रहे हैं, प्रभु हम आपसे करवा रहे हैं। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे, उनके यहाँ एक बहुत गरीब घर का लड़का था जो काम करता था। काफी दिन काम किया, अचानक एक दिन सेठ जी के यहाँ नहीं आया। जब वो नहीं आया तो सेठ जी विचार करने लगे कि लगता है कि इतना दिन से काम कर रहा है, इसे पैसा बढ़ा कर नहीं दे रहा हूँ, इसी के कारण ये आज नहीं आया है। दूसरे दिन वो आया, सेठ जी ने उसे कुछ पैसा बढ़ा के दिए, उसने कुछ बोला नहीं, वो रख लिया। कुछ दिन पुनः काम किया, कुछ दिन काम करने के बाद पुनः वो एक दिन नहीं आया। जब नहीं आया तो सेठ जी को गुस्सा आ गया और वो विचार करने लगे कि लगता है मैंने इसे अधिक पैसा दे दिया, ये इसीलिए नहीं आ रहा है। जब वो अगले दिन आया तो सेठ जी ने उसे कुछ पैसा कम करके दे दिए, तभी उसने कुछ नहीं बोला। सेठ जी जितना दिए वो रख लिया। जब सेठ जी देखे कि ये कुछ नहीं बोला है तो सेठ जी कहे भाई किसी को अधिक पैसा दो, नहीं बोलता है तो चलो ठीक है, किंतु किसी को कम दो और ना बोले, ऐसा तो नहीं होता। उसने कहा सेठ जी कम और ज्यादा ये तो शिव माध्यम मात्र है, आपने जिस दिन मेरे यहाँ मुझे ये पैसा बढ़ा के दिया, उस दिन मेरे यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ था, जिसके खिलाने पिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए प्रभु ने वो पैसा बढ़वा दिया, आपकी मति मारती, जिसके द्वारा आपने हमें कुछ आर्थिक धन ज्यादा दे दिए, जिसके द्वारा मैंने उसका पोषण किया, पालन किया। और आज आप हमें ये धन घटा के दे रहे हो ना, तो कल मैं इसलिए नहीं आया था कि कल मेरी माँ का देहांत हो गया, तो प्रभु ने आज एक खाने वाले चल गए, इसीलिए उनके बदले में आपसे कुछ धन करवा दिया। तो संसार में केवल देखने मात्र के हैं कि हम आप कार्य कर रहे हैं जिसके द्वारा भरण पोषण, किंतु भरण पोषण करता तो हमारे प्रभु है। कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोड़ी, प्रभु इस संसार के भरण पोषण करता है। एक राजा हुआ करते थे जो बड़े ही महाराज धर्मात्मा थे, किंतु एक बार उनके अंदर अहंकार आ गया। वो विचार करने लगे कि मैं अपने पूरी राज्य का भरण पोषण करता हूँ, मैं भरण पोषण करता हूँ, जितने मेरे राज्य में सबको मैं खाना देता हूँ, जल देता हूँ, वस्त्र देता हूँ, साथ में मैं इन्हें दक्षिणा भी देता हूँ। जब राजा ये विचार किए उनके अंदर अभिमान आ गया, तो जब प्रभु के अंदर प्रभु के भक्त के अंदर अभिमान आता है तो प्रभु उस अभिमान को तोड़ने के लिए किसी संत इत्यादि किसी विद्युत समाज के माध्यम बनाकर भेजते हैं। जब राजा को अहंकार हुआ तो उनके यहाँ प्रभु ने एक संत भेजा। वो संत आए हैं, राजा बड़े प्रसन्न थे। संत कहे महाराज क्या बात है, आज आप बड़ा ही प्रसन्न दिख रहे हो। वो राजा कहे महाराज मैं प्रसन्न इसलिए हूँ कि मैं अपने पूरे राज्य का भरण पोषण करता हूँ। वो संत कहे महाराज आप भरण पोषण करते? कहे हाँ मैं करता हूँ। पूरे राज्य का, हम पूरे राज्य का भरण पोषण करता हूँ, जीव जंतु पशु सबका भरण पोषण करता हूँ। उस संत को लेकर एक चट्टान पे गए,
उस चट्टान को मध्यम से तोड़वा दिया गया, उसके बीच से टुकड़े किए गए। उस चट्टान के अंदर एक मेढक बैठा था और उस मेढक के पास थोड़ी सी जल भी थी। संत ने कहा, ये बताइए इस चट्टान के अंदर क्या आपने इस मेढक को जल दिया था? राजा का अभिमान टूटा, राजा बड़े पीड़ित हुए। वो संत के चरणों में गिरकर संत से क्षमा याचना किए और फिर वो जब दान करती तो महाराज वो अपने नेत्र नीचे करके दान करती थी कि कहीं मुझे यह पुनः अहंकार ना आ जाए कि मैं दान कर रहा हूं। जैसे जैसे दान दीजू तैसे तैसे नित नयन, जैसे जैसे वो दान देते हैं महाराज वैसे अपने नेत्र को नीचे किए रहते। तो देखने मात्र केवल ये है कि हम आप धन अर्जित कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं जिसके द्वारा भरण पोषण हो रहा है, किंतु करने वाले तो हमारे प्रभु हैं, सरकार है। आज हम आप प्रभु के श्री वांगमय मूर्ति शब्द में मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने बैठे। कहते तीन वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरि। ये भागवत प्रभु के वांगमयी शब्द रूपी विग्रह है, जिसे श्रवण करने से जीवन के हर पाप तत्क्षण नष्ट हो जाता है। कहते ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ। कहती है कोई भी हो क्रोधाग्नि दग्धा, जो मानव सदैव पाप करता हो, कुकर्मी हो, क्रोधाग्नि में जलता हो, जिसने कभी कोई सत्कार ही नहीं किए, पूरे जीवन केवल पाप करते हैं, वो भी अगर प्रभु की कथा श्रवण कर ले तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, उनके सारे पाप तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। एक बार एक ग्राम में एक संत पधारे, जिनके परिजनों ने परिवार ने कहा कि महाराज मेरे परिवार में एक ऐसा सदस्य है जो कभी प्रभु का नाम लेता ही नहीं है, प्रभु का भक्ति करता ही नहीं है, प्रभु का भजन करता ही नहीं, कभी उसने प्रभु का नाम नहीं लिया, कभी उसने प्रभु का संकीर्तन नहीं किया। उस संत उस सदस्य को बुलाए, अपने पास बैठाए कि बेटा मैं ये नहीं कहता हूं कि आप झूली लेकर बैठ जाओ, आप घर त्याग दो, आप पूरे दिन पूजा करो। उसने कहा देखो बाबा, मैं ना भजन करता हूँ और ना करूँगा, और आप करवाने का भी प्रयास मत करना। संत ने कहा मैं तुमसे करवा नहीं रहा हूँ, केवल मात्र एक बार गोविंद नाम बोल दो। कहा बाबा हमसे बनता ही नहीं तो कैसे बोले? बाबा के क्या नहीं बनता है? तो कहा गोविंद नाम नहीं बनता। तो कह रहे संत के बस बेटा कल्याण का कहीं अगर जीवन में कभी तुमसे कोई ये पूछे कि एक बार गोविंद कहने की मूल्य क्या है, तुम क्या चाहते हो, तो कभी कुछ मत मांगना।
समय व्यतीत हुआ, उसका मृत्यु हुआ, यमलोक पहुंचा। जब यमलोक में पहुंचा तो यम ने उनकी डायरी देखी तो महाराज पूरा जीवन ही पाप करता, कभी उसने पुण्य किया ही नहीं। तो जब वो पहुंचा तो एक बार तो देखा गया पूरे जीवन पाप किया है, पुण्य किया ही नहीं है, किंतु एक ही पुण्य किया था जो वो एक बार गोविंद नाम ले लिया था। अब यम परेशान हो गए, विचार करने लगे, इसने जीवन में केवल मात्र एक बार गोविंद नाम लिया है, इसके बदले में इसे क्या दिया जाए। तो कहा गया महाराज क्या किया जाए, समझ नहीं आ रहा है। तो यम कहे जो सदैव राम नाम में मग्न रहते हैं, नाम के प्रभाव जानते हैं, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कुटिल फल देने को। जो सदैव प्रभु राम नाम में, प्रभु राम नाम में मग्न रहते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं, वही एक बार गोविंद कहने का मूल्य बताएंगे। इसने जीवन में एक बार गोविंद कहा है। जब वो संत दूत उसे लेकर बाबा के पास पहुंचे, कैलाश पहुंचे, तो उन्होंने कहा महाराज इसने जीवन में केवल मात्र एक बार गोविंद नाम कहा है, इसके बदले में इसे क्या दिया जाए। बाबा कहे महाराज मैं तो सदैव राम नाम में मग्न रहता हूँ, किंतु एक बार गोविंद नाम कहने का क्या मूल्य है ये तो हमें भी नहीं पता। वहां से सब ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी से सारी बात बताए कि महाराज इसने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया, केवल मात्र एक बार गोविंद नाम लिया है, इसके बदले में क्या दिया जाए। ब्रह्मा जी भी नहीं कुछ बता पाए। तो विचार ये हुआ कि जिसका नाम है उसी के पास चला जाए। उस पापी को लेकर सभी प्रभु के धाम में कुंड पहुंचे हैं। प्रभु से पूछा गया है कि प्रभु कि एक बार गोविंद कहने का अर्थ क्या है। राम न सकहु नाम गुण गाई। आज प्रभु भी अपने नाम के बदले में क्या मूल्य है, क्या दिया जाए, आज प्रभु भी नहीं बता पाए। तो एक बार राम नाम कहने का ये प्रभाव हुआ कि वो कैलाश होते, ब्रह्मलोक होते हुए प्रभु के धाम वैकुंठ को पहुंच गया। तो अगर महाराज हम आप प्रभु के नाम को बार बार गुनगुनाते रहे, बार बार स्मरण करते रहे, तो हमारे कल्याण होने में कोई संदेह नहीं। तो आइए दूसरा प्रभु का नाम संकीर्तन, उसके बाद पुनः आरती। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और जितने भी भक्त यहाँ पे बैठे हैं, आप
आप सभी से निवेदन है कि ताली से करते हो गाइए नहीं करते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट और अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो जितने भी बाकी भजन बैठे हैं हजारों की संख्या में, दोनों हाथ एक बार उठाइए गाइए हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे बोले श्री भागवत भगवान की जय, श्री वृंदावन के बिहारी लाल